नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। हमारा ये कॉन्सेप्चुअल भी होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ साथ आंसर क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं वो याद करने में आसानी होगा। आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है यहाँ पे कि भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है। तो टोटल जो कुल जनसंख्या होती है, कुल जनसंख्या का 16% अनुसूचित जाति है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो मैक्सिमम याद रखेंगे यूपी में है और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। पहले नंबर पे अनुसूचित जाति के आधार पे पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पे है यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल। वहीं पे अगर देखें कि सबसे कम जनजाति कहाँ पाई जाती है, सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, तो देखेंगे मिजोरम में, और उससे थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है मेघालय में। तो हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में, और वहीं मिनिमम अनुसूचित जाति सबसे कम पाया जाता है मिजोरम में, और दूसरे स्थान पे हमारा मेघालय है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि प्रतिशत के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रतिशत के आधार पे अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब में, और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। ये प्रतिशत के अनुसार है। वहीं अगर यूटी में, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके संबंध में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति दिल्ली में पाई जाती है, और सबसे कम अनुसूचित जाति यहाँ पे लक्षद्वीप में पाया जाता है। हम लोगों ने एक बार और इसको देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा कि अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत, तो 16% पाए जाते हैं। मैक्सिमम अनुसूचित जाति अगर पूछा जाए, ओवरऑल पूछा जाए, तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम, और उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है, तो मिजोरम, और दूसरे स्थान पे आ जाएगा हमारा मेघालय। फिर हम लोग अगर प्रतिशत के अनुसार देखें तो प्रतिशत के अनुसार में हमारा सबसे ज़्यादा प्रतिशत के अनुसार पाया जाता है पंजाब में, और सबसे कम पाया जाता है मेघालय में। अनुसूचित जाति की बात हो रही है। वहीं अगर अनुसूचित जाति यूटी में देखें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में, और सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप में। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में देखेंगे तो ये अगर पूछा जाए कि ये टोटल जनसंख्या का कितना पाया जाता है, तो याद रखेंगे 8.6%। 8.6% ये टोटल कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। वहीं मैक्सिमम संख्या कहाँ पे है, तो मैक्सिमम संख्या एमपी में है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या मैक्सिमम है, और दूसरे स्थान पे हमारा है महाराष्ट्र। फिर अगर सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पे पाई जाती है, तो पंजाब में, और उससे भी कम कहाँ पे, और उससे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो हरियाणा में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। वहीं अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये प्रतिशत होता है घनत्व के अकॉर्डिंग। तो घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाया जाता है मिजोरम में, और सबसे कम पाया जाता है गोवा में। वहीं अगर यूटी में देखें, केंद्र शासित प्रदेश में देखें, तो सबसे ज़्यादा पे अनुसूचित जनजाति दादर एवं नगर हवेली, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाया जाता है चंडीगढ़ में। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से अनुसूचित जाति वाले टॉपिक से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है 342। तो 342 एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति यह घोषित करते हैं कि कौन सा क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होगा, या कौन सा जो समुदाय होगा वो अनुसूचित जनजाति समुदाय होगा। तो इसकी घोषणा किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि पानियान और तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में पनियान और इरूला जनजाति निवास करती है। कुछ और यहाँ से याद कर लेंगे, मोपला, जो मोपला विद्रोह इतिहास से भी संबंधित है, तो ये भी केरल में पाया जाता है। एक और याद कर लेंगे, नायर और कादर। तो ये जनजाति पनियान, इरूला, मोपला, नायर और कादर केरल में पाया जाता है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन है, तो ये हो जाएगा चेंचू। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति पाई जाती है, जो प्रमुख जनजाति, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है।
तमिलनाडु से याद रखेंगे, तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाया जाता है। और वही अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कौन सा जनजाति, तो एक प्रमुख जनजाति पाई जाती है भील, ये याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। दफला सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का हम लोग अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में मीकीर भी पाया जाता है, मीकीर। फिर आप याद रखेंगे मिसमी, मीकीर, डफला, सिंहपो और एक आपातानी, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। प्रमुख जनजाति में अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने अभी तक देखा कि मीकीर, मिसमी, आपातानी, डफला और सिंहपो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो लेप्चा तथा भूटिया जनजाति पाई जाती है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। लेप्चा और भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। अगर वही पूछा जाए कि भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, तो याद रख लेंगे भूटिया जनजाति पूछा जाए तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भूटिया जनजाति पाई जाती है। भूटिया जनजाति कहाँ पे, तो सिक्किम में, और भूटिया जनजाति कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, तो ओंजो जनजाति के लोग अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा ओंजो जनजाति, कुछ और याद रख लेंगे जैसे अंडमानी, तो ये तो अंडमान से अंडमानी याद रख सकते हैं। फिर एक है निकोबारी, तो इसे तो याद करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी। फिर एक याद कर लेंगे ओंजो, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक याद कर लेंगे सेम्पेन, और एक और इम्पॉर्टेंट बनता है सेंटिलीज। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये सारी जो जनजातियाँ हैं, तो एक से अधिक राज्यों में एक ही जनजाति पाई जाती है। अगर आसपास वाले एरिया में होते हैं तो एक से अधिक राज्यों में एक जनजाति पाई जाती है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है, तो सहारिया का संबंध हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान से। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो राजस्थान की 1-2 जनजाति याद रखेंगे। भील जनजाति जो राजस्थान में भी पाया जाता है, ये आपका मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, और ये गुजरात में भी पाया जाता है। और याद रखेंगे मीना जनजाति जो राजस्थान में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो राजस्थान की जनजाति नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोगरी। यहाँ पे भील जनजाति, मीना और सहारिया जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन डोगरी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में मुंडा जनजाति निवास करती है। वही झारखंड में से याद रखेंगे मुंडा तो हम लोगों ने देखा ही, साथ में याद रख लेंगे संथाल जनजाति भी झारखंड में निवास करती है, हो जनजाति निवास करती है, और एक और देख लेंगे बिरहोड़। ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो कि झारखंड में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो भील जनजाति निवास करती है तो हम लोगों ने देखा राजस्थान में भी, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के समवर्ती क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। और भील जनजाति से याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो बड़ी जनजाति हो जाएगी भील जनजाति। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, सेकंड सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये याद रखेंगे गोंड जनजाति, और थर्ड भी याद रखेंगे, थर्ड कौन सा है, तो ये हो जाएगा संथाल। तो हम लोगों ने देखा भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, दूसरी बड़ी गोंड और तीसरी बड़ी जनजाति संथाल जनजाति हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। तो कुकी जनजाति का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मणिपुर में। मणिपुर में कुकी और एक और याद रखेंगे मैठी, कुकी मैठी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। और यहाँ पे एक और याद रख लेते हैं अंगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है गारो खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी भी है, तो ये किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। मेघालय में गारो खासी जयंतिया। और एक और जनजाति होता है हमार, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं हमार गारो खासी जयंतिया कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आवो जनजाति संबंधित है। तो आवो जनजाति का संबंध है असम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये असम में पाई जाती है। और असम से कुछ और जनजाति याद रखेंगे, जैसे चकमा, चकमा, मिकिर जनजाति भी पाई जाती है असम में, मिकिर और डिमासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है। तो कुकी जनजाति का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मणिपुर से। मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है और मैठी जनजाति भी मणिपुर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भील जनजाति। गोंड जनजाति दूसरे स्थान पे है और संथाल जनजाति तीसरे स्थान पे है। वही संथाल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति हो जाएगा। अगर वैसे नॉर्मली पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी भोटिया। भोटिया जनजाति का संबंध मौसमी प्रवास से है। अब भोटिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये याद रखेंगे कि भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है और साथ में उत्तराखंड में भी पाई जाती है। साथ में उत्तराखंड में भी भोटिया जनजाति पाई जाती है। और वही क्वेश्चन पूछा जाए भूटिया जनजाति, भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये सिक्किम में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है चेचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चेचू जनजाति पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश और आप तेलंगाना भी लिख सकते हैं, तेलंगाना में भी चेचू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो उराव जनजाति का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड से। झारखंड से उराव जनजाति का संबंध हो जाएगा। झारखंड में और कौन कौन सी जनजाति है, तो एक हम लोगों ने उराव जनजाति देखा, दूसरा याद कर लेंगे संथाल जनजाति, तीसरा जो हमेशा पूछा जाता है मुंडा जनजाति, एक याद कर लेंगे हो जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति हम लोगों ने देखा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो भील जनजाति, सेकंड नंबर पे था गोंड और थर्ड नंबर पे था संथाल। और संथाल से हम लोगों ने देखा कि संथाल जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति थी, पूर्वोत्तर भारत की। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो टोडा जनजाति याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी संथाल। संथाल झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
20 गारो जनजाति है। तो गारो जनजाति कहाँ की है? तो ये मेघालय की है गारो जनजाति। मेघालय की हम लोगों ने देखा था गारो, खासी, जयंतिया और हमार और जयंतिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 बोडो निवासी है। तो बोडो निवासी है कहाँ की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गारो पहाड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है गद्दी लोक निवासी है। तो गद्दी जो लोक निवासी है कहाँ का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी हो जाएगा, और हिमाचल प्रदेश के आसपास वाले एरिया जैसे जम्मू कश्मीर है तो इस वाले क्षेत्र में भी गद्दी जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे शैम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी निकोबारी द्वीप समूह। निकोबारी द्वीप समूह में शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? अगाड़िया समुदाय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन IAS के 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अगाड़िया समुदाय का क्या संबंध हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये गुजरात का परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति का हम लोग क्षेत्र देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, और ये गुजरात वाले एरिया में भी पड़ता है और राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो हम लोगों ने पीछे इसकी चर्चा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित की प्रथा मानती है? बहुपतित की प्रथा से मतलब है कि एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह होना, ये बहुपतित प्रथा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति ऐसी प्रथा मानती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी और टोडा जो जनजाति होता है, जौनसारी और टोडा जनजाति के द्वारा बहुपतित प्रथा माना जाता है। टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो टोडा जनजाति याद रखेंगे कि ये नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में, नीलगिरी की जो पहाड़ी है उस क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भील जनजाति। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे संथाल जनजाति, तो ये हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति, और टोडा जनजाति तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भील जनजाति, तो भील कहाँ पे पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालवा के क्षेत्रों में। थारू जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो तराई से हो जाएगा। गोंड जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो बस्तर में पाई जाती है। और टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पे जोड़ा सही पूछा जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे थारू जनजाति। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये थारू जनजाति उत्तराखंड के क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये सही है। पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिरहोड़ का शाब्दिक अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिरहोड़ का अर्थ होता है जंगल का आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकुड़िया का संबंध किससे है? तो ओराव जनजाति से धूमकुड़िया का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देखते हैं, ओराव जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ओराव जनजाति का संबंध झारखंड से है। खोंड जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो खोंड जनजाति का संबंध यहाँ पे याद रखेंगे उड़ीसा से है खोंड जनजाति। और खोंड जनजाति में नर बलि प्रथा थी, यहाँ पे ये भी याद रखेंगे नर बलि प्रथा।
इतिहास में ये नरबली प्रथा खोंड जनजाति से याद रखेंगे। और एक और जनजाति याद रखेंगे, थारू। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वो कौन सी जनजाति है जो दीपावली का पर्व होता है उसे शोक के रूप में मनाती है। तो याद रखेंगे जो थारू जनजाति होता है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। चेचू जनजाति कहाँ की है? तो चेचू जनजाति का संबंध हो जाएगा केरल से। केरल में भी, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी ये केरल में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी चेचू जनजाति पाई जाती है। और टोडिया जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो ये हो जाएगा गुजरात। हम लोगों ने देखा ओराव का संबंध झारखंड से है, खोंड जनजाति का संबंध उड़ीसा से है, चेचू का केरल से है और टोडिया का गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चेचू। चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। लेप्चा कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। और डफला कहाँ पाया जाता है? तो डफला अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जनजाति और राज्य बताना है। तो इसमें विचार करना है, इसको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसमें बताना है। क्वेश्चन पहले पूरा देख लेते हैं, क्या है कि उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित। अच्छा, सही सुमेलित यहाँ पे बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लीबू सिक्किम सही है। और कौन सा सही है? तो और सही हो जाएगा यहाँ पे गोंडरिया कोंध उड़ीसा। तो यहाँ पे 2 और 4 गलत है, तो सही पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। 1 और 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हम लोगों का क्वेश्चन। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।